जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या है वो कितनी है? तो वो है आपके राष्ट्रीय उद्यान है 3 और वन्य जीव अभयारण्य है 11। ठीक है। ए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण प्रयास और संख्या। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान 3, वन्य जीव अभयारण्य 11, टाइगर रिजर्व 3+1, प्रोजेक्ट टाइगर 3, मगरमच्छ उद्यान 3, बायोस्फीयर रिजर्व 1। ठीक है। क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपके 3। ये हैं, देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों का विवरण। नाम इंद्रावती, जिला है बीजापुर, स्थापना 1978 और क्षेत्रफल है 1258 किलोमीटर स्क्वायर। गुरु घासीदास, कोरिया प्लस सूरजपुर 1981, 1441 किलोमीटर स्क्वायर। कांकेर घाटी बस्तर 1982, 200 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान हैं। तो आपके विद्यमान है कांकेर घाटी है और इंद्रावती। ठीक है। 1 और 3 सी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित उद्यान हैं। तो उद्यान है आपके हैं इंद्रावती है, कांकेर घाटी है, गुरु घासीदास है। ठीक है। डी। बारनवापारा एक अभ्यारण्य है जो महासमुंद एवं बलौदाबाजार जिले की सीमा रेखा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है आपका इंद्रावती भी है, कांकेर घाटी है, संजय उद्यान भी है और मतलब ये भी है अपना। ठीक है। नेशनल पार्क और उपरोक्त सभी, मतलब इसमें सभी हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है। तो ये भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? नहीं है वो है कुटरू। ठीक है। कुटरू नहीं है, बाकी ये सभी हैं 3। ठीक। डी। नेक्स्ट, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत है, मतलब बड़ा है? तो है आपका संजय। ठीक। डी। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1981, पूर्व नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान, नाम परिवर्तन 7 अगस्त 2001, जिला कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर व सूरजपुर, क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक। सबसे बड़ा विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान है। दर्शनीय स्थल हैं आमापानी, गोपद नदी उद्गम क्षेत्र, खेड़का माड़ा, गांगी रानी गुफा, जलप्रपात है नीलकंठ जलप्रपात, च्यूल जलप्रपात, नदी बनास, गोपद एवं न्यूर नदी। ठीक है। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे विस्तृत है? तो वो है आपके गुरु घासीदास। बी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो है आपके कोरिया। संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो वह है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। बी। 7 अगस्त 2001 को संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर गुरु घासीदास उद्यान किया गया। ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पशु के लिए संरक्षित घोषित किया गया है? तो वह है आपका बाघ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो वो हुई है आपके 1978 में। ठीक है। बी। इंद्रावती के बारे में थोड़ा सा डिटेल। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1978, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। जिला बीजापुर, क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। नामकरण इंद्रावती नदी के नाम पर। वन्यजीव बाघ टाइगर, गेम सेंचुरी कुटरू गेम सेंचुरी, प्रोजेक्ट टाइगर 1983, यह राज्य का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर है। टाइगर रिजर्व 2009। ठीक। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कार्यरत है? तो है आपके इंद्रावती। ठीक है। डी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सन 1983 से प्रोजेक्ट टाइगर एवं 2009 से टाइगर रिजर्व कार्यरत है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो है आपके बीजापुर। ठीक है। राष्ट्रीय
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो है आपके छत्तीसगढ़ में। ए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? तो है आपके बस्तर में है। ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा सा डिटेल। स्थापना 22 जुलाई 1982, जिला बस्तर कोंटा हैदराबाद मार्ग में। विस्तार तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख जीव पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, सीरस बंदर। ठीक है। रिसस बंदर, भैंसा दरहा, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। गुफा है कुटुमसर गुफा, बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 1982 से 85। ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो वह आपके 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो वह है आपका कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो वह है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बाकी सब बाहरी हैं, मतलब इंडिया लेवल वाले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही को चुनिए। ठीक है, सही को चुनना है अपने को। कांगेर घाटी एवं एक राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर नहीं है। हाँ, नहीं है वो। ठीक है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसमें है सी। ठीक है। कथन 1 एवं 3 सही है, लेकिन सेकंड गलत है। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर। किंतु ज्ञात सूत्रों के आधार पर वर्तमान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक ही है, वह आपका मुंगेली अचानक मार्ग। बायोस्फीयर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? तो है वो है आपका चाणक्य अमरकंटक। अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व घोषणा 2005, क्रम 14। भारत में क्षेत्रफल है 3835 किलोमीटर स्क्वायर, 2610 किलोमीटर स्क्वायर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नोट, 1982 से 85 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर को एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान घोषित किया गया था, जो वर्तमान में लागू नहीं है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान पार्क विद्यमान है? तो है आपके इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। ठीक है, जो वर्तमान में लागू नहीं है। एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, तो वह है आपके बस्तर। ठीक। छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है? तो वह है आपके बस्तर। अचानकमार अमरकंटक जैविक जैवमंडल क्षेत्र छत्तीसगढ़ का पहला कौन सा देश का खालिस्तान जैव संरक्षक है? तो वह है 14वां। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है? तो वह है आपके अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर। ठीक है। ई। छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्रों में से एक है? तो वह है आपके अचानक मार्ग। छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वह है आपके अचानक मार्ग। बी। वन्य जीव संरक्षण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? तो वो है आपके भैरमगढ़। ठीक है। बाकी ये सब शामिल है। टाइगर रिजर्व एवं प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नाम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इंद्रावती 1983 से 2009, अचानकमार 2006 से 2009, उदंती प्लस सीता नदी 2006 से 9। ठीक है। इधर पूरा टाइगर रिजर्व 9 है और इसमें एक को छोड़कर बाकी 2006 हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इस राज्य में टाइगर रिजर्व की संख्या है तो वो है आपके 4। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इंद्रावती, अचानकमार, उदंती और सीता नदी। ठीक। एक ऐसा क्षेत्र जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है कहलाता है वह शरण स्थली, जिसके शरण में सब लोग रहते हैं। ठीक है। डी। इनमें से कौन से भिन्न है? तो इनमें से भिन्न है मैत्री बाग जूलॉजिकल पार्क है, गार्डन कानन भंडारी भी है, नंदनवन भी है, बादल खोल जो कि क्या है अभ्यारण्य है। ठीक है, तो सी वही भिन्न है, जबकि शेष लघु जू हैं। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है तो वह है आपके भोरमदेव में। ठीक है, नहीं वो है आपका भैंसा दरहा में, जहाँ पर पाया जाता है मगरमच्छ।
छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों पर मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है, जिनमें से एक कृत्रिम मतलब मानव निर्मित कोटमी सोनार जांजगीर चांपा एवं 2 प्राकृतिक नैसर्गिक भैंसादरहा बस्तर और जाटलूर नदी नारायणपुर है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र लघु चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस वनमंडल के अंतर्गत स्थापित है? तो है बिलासपुर वनमंडल सी। भैंसादरहा झील में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है? तो पाया जाता है मगरमच्छ। छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे का प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है इंद्रावती में। ए। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है? तो वो है आपके बी इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित वन्य प्राणियों को विरल एवं उनके खतरे से घोषित किया जाता है, तो वहाँ पर दिखाया जाता है वन भैंसा और पहाड़ी डी। ठीक है। छत्तीसगढ़ के वनों में निम्नलिखित वन्य प्राणी पाए जाते हैं, बाघ, भालू, वन भैंसा पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता, डी। ठीक। अजगर वन एक छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो दुर्ग जिले के खालिस्तान क्षेत्र में स्थापित है, वो है भिलाई में। ठीक है। लेमरू प्रसिद्ध है एलिफेंट के लिए। ठीक है। हाथी रिजर्व के लिए, बी। लेमरू के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व घोषणा 15 अगस्त 2019। स्थान कोरबा। उद्देश्य हाथियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु। क्षेत्रफल है 1995 वर्ग किलोमीटर। शामिल वनमंडल कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मजयगढ़। ठीक। इस राज्य में हाथियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अभ्यारण्य का नाम है, तो वो नाम है लेमरू। भैंसादरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है उसका संबंध यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है, तो भैंसादरहा बस्तर में। ठीक है। मतलब यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है, यही बस संबंध सही नहीं। ठीक है। बाकी ये सब सही हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो वह है आपके गिधवा परसदा में। ठीक है, सी। भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? तो वो दिया गया था आपका 1983 में, बी। इस राज्य का प्रथम पक्षी उत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? तो किया गया था बेमेतरा में, बी। निम्नलिखित में से किस रिजर्व का संबंध हाथियों से है? तो वह है आपके लेमरू रिजर्व, सी। भैंसादरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है, तो नहीं है आपके, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित है। ठीक है, ए। खनिज अयस्क खनिज उत्खनित करने वाली कंपनी, वाव। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? तो वह है डोलोमाइट परियोजना, डी। बाकी सब शामिल हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड CMDC गठन 7 जून 2001। मुख्यालय रायपुर। परियोजनाएं कोयला परियोजनाएं, लोह अयस्क परियोजना, बक्साइट परियोजना, टीन परियोजना, कोरंडम परियोजना, डोलोमाइट परियोजना 2023, डायमंड परियोजना 2023। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की कितनी योजनाएं चल रही हैं? तो उस समय 4 चल रही थी, मतलब उस समय 5 थी, वर्तमान में 7 है। प्रश्नकाल के दौरान 5 परियोजनाएं थी, वर्तमान में 7 है। ठीक है, ये देख सकते हैं 7। ओके। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया? तो वो किया गया था 7 जून 2001, ए। साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह है आपके बिलासपुर में। ठीक है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजना नहीं है, तो नहीं है आपके बक्साइट खनिज, बाकी सभी हैं। ठीक है, नहीं, क्वार्टजाइट खनिज परियोजना ये नहीं है, बाकी सभी है। कोरंडम है, कैसिट राइट है, बक्साइट है, ये सब हैं। ठीक है, वो बस नहीं है, डी। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है आपके 2001 में। दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह बिलासपुर में। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL स्थापना 1985, उत्पादन प्रारंभ 1987, मुख्यालय बिलासपुर, कार्य कोयला उत्खनन अधीन कोल इंडियन लिमिटेड CIL कोलकाता। छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन है खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता। ठीक है, बी बस है, बाकी सब गलत है। चिरमिरी कोल्ड फील्ड छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले में स्थित है, तो है आपके कोरिया। चिरमिरी कोल्ड फील्ड निर्मित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थापित है। ठीक है, वर्तमान में। निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य एजेंसी है जो छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की खोज में लगी हुई है?
तो है आपके भू विज्ञान और खनन निर्देशालय, ठीक। सी, छत्तीसगढ़ राज्य का एक कोयला क्षेत्र SECL का पूर्ण नाम क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है, तो वो है आपका साउथ इंडियन कोल्ड फील्ड लिमिटेड। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है, तो वह है आपके लौह अयस्क। खनिज सामान्य जानकारी, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पादन प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है वो है डोलोमाइट, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। छत्तीसगढ़ खनिजों को मांग, आपूर्ति, उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है। मुख्य खनिज कोयला, लोहा, टिन, बक्साइड, हीरा, गार्नेट, एलेक्जेंड्राइट, सोना, मोल्डिंग सेंट, रनर मोल्डिंग सेंट, ग्रेफाइट, बेलेडियम, चूना पत्थर उच्च श्रेणी आदि, ठीक है। गौड़ खनिज, चूना पत्थर निम्न श्रेणी पत्थर, सॉप स्टोन, फर्सी पत्थर, मिट्टी, फायर क्ले, चाइना क्ले, वाइट क्ले, रेत, क्वार्टजाइट, सिलिका, मुरुम, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, कोरंडम आदि, ठीक है। नोट, चूना पत्थर मुख्य खनिज एवं गौड़ खनिज दोनों में आता है, अतः स्वविवेक रूप से विकल्प के आधार पर चयन करें। यदि अन्य विकल्प में गौड़ खनिज नहीं है तो चूना का चयन करें, गौड़ खनिज के रूप में चयन करें। किंतु यदि कोई अन्य विकल्प में गौड़ खनिज है तो चूना को मुख्य खनिज के रूप में चयन करें, ठीक है। अपना बुद्धि का प्रयोग करना है, ऐसा बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है, तो वो है आपके ग्रेनाइट। राज्य में कौन सा खनिज उत्पाद गौड़ खनिज है, तो वह है आपके है डोलोमाइट। सी, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है, तो वह आपके ग्रेनाइट। डी, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का बहुमूल्य खनिज नहीं है वो है ग्रेनाइट। बी, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबा उत्पादन से संबंधित है, तो वह है आपके मलाज खंड। तांबा मध्य प्रदेश के मलाज खंड से उत्पादन किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खनिज इस राज्य में नहीं पाया जाता, वो है आपका ताम्र अयस्क, ठीक है। बाकी सब पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, लोहा अयस्क पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, ताम्रपत्र नहीं पाया जाता। बी, सूची का मिलान करना है अपने को, ठीक है। जिसका हो जाएगा डक्कन ट्रैप का हो जाएगा बक्साइट, और ये आर्कियन का हो जाएगा आपका नीस, कडप्पा का हो जाएगा आपका चूना पत्थर, और धारवाड़ का हो जाएगा टीन, ठीक है। ए, छत्तीसगढ़ से सभी जिलों में से कौन सा जिला राज्य में खनिजों के माध्यम से उत्पादन कुल आय में 50% का योगदान देता है, तो वो देता है आपका जिला में बोल रहा है तो वो है कोरबा, ठीक है। बी, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों का खनन होता है, तो खनन होता है आपका कोयला का होता है, लौह अयस्क का होता है, बक्साइड का होता है, मैग्नीज का नहीं होता, ठीक है। डी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम में केंद्र सरकार का निवेश कितने प्रतिशत का है, तो वह आपका इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। डी, खनिज का भंडारण, ठीक है। विभिन्न समय पर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिज भंडार उपलब्ध है, तो भंडार उपलब्ध है आपका पहले में आ जाएगा कोयला, दूसरे में है आपका चूना पत्थर, तीसरे में लोहा अयस्क, चौथे में डोलोमाइट, ठीक है। डी, वर्तमान 2022-23 के अनुसार खनिजों का भंडारण क्रम कोयला, चूना पत्थर, लोहा, डोलोमाइट, बक्साइड। खनिज का उत्पादन, ठीक है, कोयला, चूना पत्थर, लोहा अयस्क, बक्साइड। खनिजों में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है, अधिकतम से न्यूनतम क्रम में लिखिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर है कोयला, ठीक है। उसके बाद है आपका चूना पत्थर, उसके बाद है लोहा अयस्क, उसके बाद है डोलोमाइट, ठीक है। ए, देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडारण छत्तीसगढ़ में है, तो है आपका 18%, ठीक है। 18% है कोयले का देश में। ए, वर्तमान 2022-23 के अनुसार देश के कोयले का लगभग 20.18% भंडारण छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। देश का बोल रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडारण देश में सर्वाधिक है, तो वह है आपका टीन अयस्क का, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में खनिज का योगदान खनिज भंडारण उत्पादन
राजस्व कोयला है 20.18, भंडारण है, और उत्पादन 19.76, लौह अयस्क है 21.60, 15.90 उत्पादन है, टीन अयस्क के 35.60, 100% उत्पादन है, ठीक है, राजस्व 100%, और चूना पत्थर है 5.11 और उत्पादन है 11.8 और राजस्व 11.31, ठीक है। बक्साइड है 4.46, उत्पादन 4.43 और राजस्व 4.38, ठीक। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडारण है? तो वह है कोयला, ठीक है। इस राज्य में वर्तमान में खनिज उत्पादन का क्रम है, कोयला का है 69,342 मिलियन टन, चूना पत्थर है 10,805 मिलियन टन, लौह अयस्क है 4,858 मिलियन टन, डोलोमाइट है 918 मिलियन टन, बॉक्साइट है 174 मिलियन टन में, ठीक। देश के लौह अयस्क भंडारण का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध होता है? तो वो होता है 18.5%, ठीक है, लौह अयस्क का देश में। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का भंडारण है 21.60%, उत्पादन होता है 15.90%, ठीक। भारत के कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है 19%, ठीक है, बी। खनिजों का उत्पादन, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख खनिज का उत्पादन एवं मूल्य दोनों में भारत में सबसे अधिक योगदान है? तो वह है आपका टीन का, ठीक है, सी। अखिल भारतीय स्तर छत्तीसगढ़ में खनिजों का योगदान, खनिज भंडारण, राजस्व, ठीक है, उत्पादन राजस्व, कोयला 20.18, उत्पादन 19.76, लौह अयस्क 21.60, 15.90% उत्पादन, राजस्व 22.63, टीन अयस्क 35.60, 100% उत्पादन, 100% राजस्व, चूना पत्थर 5.11, 11.08 उत्पादन, 11.31 राजस्व, बॉक्साइट 4.46, 4.43 उत्पादन, 4.38 राजस्व, ठीक। छत्तीसगढ़ के किस मुख्य खनिज का अखिल भारतीय स्तर पर खनिज उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तो वह है आपके टीन का। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 माह फरवरी तक देश में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सेदारी के संबंध में विचार कीजिए। तो अपने को विचार करना है, ठीक है। तो बॉक्साइट उत्पादन में 3.57 था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और लोहा उत्पादन में कोयला उत्पादन में 18 था, ये बिल्कुल गलत है। लौह अयस्क उत्पादन में 17.61 था, ये बिल्कुल सही है। चूना पत्थर उत्पादन में 11.70 था, ये भी सही है, ठीक है, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो अपने को सही विकल्प चुनना है। भारत के कुल खनिज उत्पादन का 13.7% छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है, ठीक है, भारत का बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है ये। भारत में कुल कोयला उत्पादन लगभग 21.41 के साथ छत्तीसगढ़ प्रथम है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों सही हैं, ए। निम्नलिखित विकल्प में से ये किस खनिज का वार्षिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो है आपका कोयला। इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो वह है आपका कोयला। इस राज्य में वर्तमान 2022-23 में खनिज उत्पादन का क्रम, कोयला 1,84,630 टन, चूना पत्थर 44,700, 33,000 टन, लौह अयस्क 42,549 टन, बॉक्साइट 1,56,000 टन, ठीक। किस खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है? तो वह है आपका लौह अयस्क, ठीक, हिस्सा बोल रहे हैं। वर्ष 2012-13 में देश में कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? वो है आपका 21.1%, ठीक है। वर्तमान 2022-23 में देश में उत्पादित कुल कोयले का 1,84,630 टन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है, जो देश में उत्पादित कुल कोयले का 19.76% है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष 2022-23 से 2015-16 की अवधि में किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में घटा है? तो घटा है आपके 15 और 16 में, ठीक है, डी।
छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले उत्पादन का वर्षवार उत्पादन विवरण, ठीक है। वर्ष है उत्पादन 1000 टन में। 15-16 है आपका है 1,30,605। 2016-17 में 1,39,722। 2017-18 में 1,42,514। 2018-19 में 1,61,893। 2019-20 में 1,57,064। 2020-21 में 1,58,409। 2021 में 21-22 में 1,54,120 और 2022-23 में 1,84,630, ठीक है। तो ये सबसे शुरू 15-16 में ही घटा है। राष्ट्र के कुल उत्पादन में 18% का योगदान देकर छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन खालिस्तानी स्थान पर है, तो वह है आपके दूसरे, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। वर्तमान 2023 में कोयला राज्य का कोयला उत्पादन में 19.76% के साथ देश में प्रथम। बट यार यहाँ पर गलत कर दिया है क्या, ठीक है, वर्तमान में प्रथम है बोला, उस टाइम दूसरे पर, वर्तमान में बिल्कुल एकदम ना प्रथम है, ठीक है, एकदम प्रथम। छत्तीसगढ़ में लोहे उसके उत्पादन की प्रवृत्ति वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में क्या है, तो वो बिल्कुल अनियमित है, उतराव चढ़ाव है, एकदम ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। डी, छत्तीसगढ़ में लोहे उसके उत्पादन की प्रवृत्ति में, ठीक है, 2015-16 उत्पादन 1000 टन में है। 26,718। 2016-17 में 31,68, ठीक है, 31,068। 2017-18 में 34,856। 2018-19 में 34,945। 2019-20 में 34,772। 2020-21 में 35,839। 2021-22 में 41,313। 2022-23 में 42,549, ठीक है। नोट, 2019-20 में लोहा का उत्पादन विगत वर्ष की तुलना में घटा है, ठीक है, 2019-20 में। राज्य के किस खनिज पदार्थ का क्षेत्र के देश के खनिज उत्पादन में अधिकतम हिस्सा है, तो वह है आपका टीन अयस्क का, ठीक है। डी, अखिल भारतीय खनिज पदार्थों से प्राप्त राजस्व, ठीक है, कितना कितना प्राप्त हुआ है। चलिए, राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में कौन सा खनिज पदार्थ दूसरे सबसे बड़ा योगदान करता है, तो दूसरा है आपका लौह अयस्क, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में खनिज का उत्पादन, ठीक है, खनिज है कोयला, लौह अयस्क, टीन अयस्क, चूना पत्थर, ठीक है, बक्साइट। तो आप देख सकते हैं पहले में है आपका कोयला, भंडार उत्पादन बिल्कुल आगे देख चुके हैं, वही वाला है सेम। छत्तीसगढ़ के पास भारत की खालिस्तान की कुल जमा राशि का 18% है, तो वो किसका है गाइस, वो है कोयले का, ठीक है, सी। छत्तीसगढ़ राज्य भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वोच्च उत्पादक है, तो वह है आपका सर्वोच्च उत्पादक खनिज का, तो है आपका क्वार्टजाइट, ठीक है, बी। छत्तीसगढ़ खालिस्तान सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है, तो वह है आपका खनिज के मामले में है तीसरा, ठीक है, सी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का स्थान खनिज उत्पादन की दृष्टि से तीसरा, खनिज भंडारण की दृष्टि से तीसरा, ठीक है, तीसरा हो गया यार। देश के खनिज उत्पादन राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है, तो वह है आपके तृतीय, ठीक है, तीसरा, देश में बोल रहे हैं, देश में तीसरा चला गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिकतम प्रतिशत वर्ष 2012-13 से 2016-17 अक्टूबर तक की अवधि में किस वर्ष रहा है, मतलब किस वर्ष रहा है, तो वह आपके हैं 2013-14 भी, ठीक। आयोग ने आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के आधार पर विकल्प बी का चयन किया, किंतु आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर नीचे उल्लेखित है। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का योगदान इस प्रकार है, जैसे कि वर्ष योगदान प्रतिशत में 2015-16 8.2, 2016-17 9.6, 2017-18 15.66, 2018-19 15.12, 2019-20 14.31, 2020-21 14.60, 2021-22 14.34, 2022-23 15.07। वर्तमान में भारतीय अखिल के कुल उत्पादन मूल्य के आधार पर राज्य का सर्वाधिक उत्पादन मूल्य प्रतिशत 2022-21 में 17.60% रहा है, ठीक है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ भारत के खनिज राजस्व का खाली स्थान सबसे बड़ा हिस्सा दर्शाता है, तो वो दर्शाता है आपका 5वां। ठीक है। बी, छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान 2022-23 में खनिज उत्पादन एवं भंडारण दोनों में तीसरे स्थान पर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के खनिज पदार्थों से प्राप्त राजस्व, ठीक, वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा क्या रहा है, तो वो रहा गया है आपका 94%। ठीक है। बी, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में मुख्य खनिज का योगदान 97% का एवं गौण खनिज का योगदान 3% है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012-13 की अवधि में प्रमुख खनिजों से प्राप्त राजस्व आय का किस वर्ष घटा है, तो आपका घटा है 15 और 16 को। ठीक है। वर्तमान आंकड़े आप देख सकते हैं, वर्तमान में खनिज, ठीक, अभी जस्ट दिखाया हूँ क्या, तो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। 2014-15 है, खनिज राजस्व है, और ये है आपका 3572.68। 2015-16 3709.57। 2016-17 4141.47। 2017-18 4911.41। 2018-19 6110.25। 2019-20 6195.73। 2020-21 5517.1। 2021-22 12305.38। 2022-23 12941.33। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस वर्ष में सबसे ज़्यादा घटा है। ठीक। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था, तो था आपका 43,904 लाख रुपए। बी, गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य है 246.72 करोड़। मुख्य खनिज का उत्पादन मूल्य है 8,279.65 करोड़। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। ठीक। वर्ष 2016-17 में इस राज्य से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वह आपके है कोयला। छत्तीसगढ़ के राजस्व आय में खनिजों का योगदान कोयला का 37.71%, सर्वाधिक योगदान लोहा 29.51%, चूना पत्थर 5.30%, अन्य है 27.38%। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2018-19 में खनिज से कितनी राशि करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुआ है आपका 6110.23 करोड़। ठीक है। ए, प्रश्न क्रमांक 2 की व्याख्या देखें, मतलब इसको देखने के लिए कहा जा रहा है, देख सकते हैं इसमें 2018-19 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, तो आप प्राप्त होता है आपका 27%। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि में क्या है, तो आपका है घटने की। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्थिर कीमतों पर इस प्रकार है। वर्ष योगदान प्रतिशत है 2018-19 11.38, 2019-20 10.54, 2020-21 11.72, 2021-22 10, 2022-23 10.37, 2023-24 10.52। ठीक है। 2018-19 से 2023-24 तक उच्चवच की स्थिति में। ओके। और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर सबसे अधिक कमी किस वर्ष में आई है, तो आई है 2020-21 में। ठीक है। 20-21। ठीक। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र के प्राप्त आय की वृद्धि दर 2013-14 से 2017-18 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक रही है, तो रही है आपके 2015-16 में। ठीक है। तात्कालीन समय अनुसार लिया गया उत्तर। नेक्स्ट पढ़ेंगे गाइस कोयला खनिज, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ कोयला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।